Hello बच्चों, let us read this question. The question says a source of sound and detector are moving shown in the figure at t is equal to 0. Take velocity of the sound wave to be v. ठीक है, तो एक फिगर हम लोगों को दिया हुआ है, इसको समझते हैं। तो इस फिगर में क्या दिया हुआ है, हम लोगों को एक सोर्स दिया हुआ है और एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। वो जो सोर्स है, सोर्स एक फ्रीक्वेंसी रिलीज़ करता है एफ नॉट की, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट का मूवमेंट चल रहा है वी नॉट से। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है द फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय डिटेक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन एफ नॉट, ठीक है। तो देखो इसको समझने के लिए ना हमें डॉपलर्स लॉ का यूज़ करना पड़ेगा। तो डॉपलर्स लॉ को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। डॉपलर्स लॉ हो जाएगा एफ वन इज इक्वल टू एफ नॉट वी प्लस माइनस वी नॉट अपॉन वी प्लस माइनस वी एस, ठीक है। अब इस सिचुएशन में कैसे दिखेगा ये सिचुएशन कि एक सोर्स है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इन दोनों के बीच का ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो डी है। एक राइट साइड में मूव कर रहा है, एक लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है, ठीक है। दोनों की वेलोसिटी मैं दिखा दिया हूँ। अब देखो एक दूसरा केस बनेगा जब ये दोनों आगे मूवमेंट शुरू कर देंगे ना, तो धीरे धीरे एक ऐसा टाइम आएगा जब दोनों एक ही लाइन में आ जाएंगे परपेंडिकुलर, और उसके बाद फिर ये लोग एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है। तो जब तक ये लोग पास आ रहे हैं ना, तब तक तो जो इनकी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा बड़ी रहेगी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से। बट जब ये लोग बराबर आ जाएंगे ना, तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी बराबर आ जाएगी, और जब ये लोग क्रॉस कर जाएंगे तो वो फ्रीक्वेंसी घट जाएगी। तो सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है। सेकंड ऑप्शन में लिखा है इनिशियली फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड ग्रेट रहेगी, फिर इक्वल हो जाएगी, फिर डिक्रीज़ होगी। तो यस, वही तो हम लोग इस तीनों फिगर में देख रहे हैं कि पास आते टाइम फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, एक टाइम पे इक्वल हो रही है, और जब ये तो क्रॉस कर जाते हैं तो फिर फ्रीक्वेंसी घटती रहती है। सेकंड ऑप्शन तो करेक्ट है। फिर थर्ड ऑप्शन में लिखा है फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय डिटेक्टर इज इक्वल टू एफ नॉट एट टी इज इक्वल टू डी कॉट थीटा अपॉन टू वी नॉट। तो देखते हैं, इसको चेक करते हैं। तो देखिए डायग्राम में देखते हैं। देखो डायग्राम में ऑब्जेक्ट जा रहा है लेफ़्ट की तरफ, सोर्स जा रहा है राइट की तरफ। तो इनके बीच का जो वी रिलेटिव होगा ना, इन दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी वो हो जाएगी टू वी नॉट। अब देखो फिगर में इन दोनों को ना एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, इसको हम लोग अभी के लिए मान लेते हैं एक्स। अब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये हो जाएगी डी के इक्वल। अब देखो यहाँ पे ना हम लोग ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं, और वहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डी अपॉन एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी डी कॉट थीटा, ठीक है। तो अब हमको वेलोसिटी मिल गई, डिस्टेंस मिल गया, तो हम लोग निकाल सकते हैं कि टाइम कितना हो जाएगा। टाइम हो जाएगा डी कॉट थीटा अपॉन टू वी नॉट। तो जब ये इतने टाइम बाद जो है ना, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ जाएंगे, तो ऑप्शन 3 तो करेक्ट है। ऑप्शन 4 जो है, ऑप्शन 4 तो इनकरेक्ट है। इसमें बोला कि डिटेक्टर की जो फ्रीक्वेंसी है कभी भी इक्वल टू एफ नॉट नहीं हो सकती। पर अभी तो हमने थर्ड ऑप्शन में देखा कि ये इक्वल हो रही है, और उसका टाइम भी निकाल लिया कब इक्वल होती है। तो ऑप्शन 4 तो इनकरेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। सो होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेल, एंड ऑल द बेस्ट।